बात करते हैं कोरोना काल में आए आम बजट की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में साल 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस बजट को बहुत कठिनाई परिस्थितियों में आने वाला बजट कहा गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही 1 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको निजीकरण में सौंपा जाने का भी फैसला इस बजट में किया गया है। आम बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी के 13% के बराबर है। इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत इस बजट में दिए गए हैं। ये बजट नए दशक का नया बजट कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द 2 कोरोना वैक्सीन बाजार में और आ जाएगी। किसानों की आय दोगुनी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई योजना लॉन्च करने की बात कही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य लिया है, उसके तहत आत्मनिर्भर भारत का विजन इस बजट में बताया गया है। मौजूदा बजट में हेल्थ केयर और रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस दिखा नजर आ रहा है। फाइनेंशियल और इंफ्रा को मजबूत करने का लक्ष्य भी दिख रहा है। स्वास्थ्य योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। 17 नए अस्पताल देश में शुरू किए जाएंगे। सभी राज्यों का स्वास्थ्य डाटाबेस बनाया जाएगा। अर्बन जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। 4 नए वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट खोलने का भी संकेत इस बजट में दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर वैक्सीन का खर्च और भी बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2.24 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया गया है। 7,400 इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। पीएसयू के असेट पर मोनेटाइजेशन पर फोकस किया गया है। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में निजी निवेश होगा। कई और एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। 11,000 किलोमीटर हाईवे का काम पूरा होगा। इस बजट में 1 करोड़ नए परिवारों को उज्ज्वला स्कीम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कश्मीर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल हब बनाने की बात भी कही गई है। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज़्यादा भाव दिया जाएगा। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,000 नई ई मंडियाँ खोली जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। आने वाली जनगणना डिजिटल होगी। जनगणना डिजिटल के लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में किया गया है। बजट के जरिए खाद की सब्सिडी दी जाएगी। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भी नहीं भरना होगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेंशन धारकों पर टैक्स नहीं लगेगा और 3 साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खोले जाएंगे। स्टार्टअप को टैक्स पर 1 साल की छूट और बढ़ा दी गई है। जीएसटी की प्रक्रिया को सरल करने पर भी फैसला किया गया है। कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाई दी जाएगी।